हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए वन शॉट की नेक्स्ट पार्ट लेके। वन शॉट नहीं, शॉर्ट स्टोरी की। सो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर ज़रूर अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ओके। सो जैसे कि हमने पिछली पार्ट पे देखा था कि विंग की चाल, विंग की बाजी सब उसके ही ऊपर उल्टा पड़ चुका था। जिस कुएं में वो सारे घर वालों को डालना चाहता था, ठीक उसी कुएं में अब वो गिर चुका था। और वांग जी जो मन में बोला, कैसा लगेगा जब तुम्हें पता चलेगा इन सारी गेम के बारे में, सुहाग रात में मैं तुमसे ज़रूर पूछूंगी। तभी वो आसपास विंग को देखने लगा। गया कहा, अभी तो यहाँ पे ही था ना। उसे विंग की फेशियल रिएक्शन देखना था। दूसरी तरफ जो ली हुआ था ना, वो पूरा शॉक था। उनकी बीपी लो हो चुका था, उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। अब उनको समझ आ रहा था वांग जी क्यों शादी के लिए हाँ किया था, क्यों सब कुछ वो नॉर्मली एक्सेप्ट कर रहा था। इस लड़के को पहले से ही पता था लूसी के बारे में, दैट्स वाई उसने चुप था, कुछ नहीं बोला। और लूसी उसने भाग जाएगा, वो तो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो ऐसा कुछ करेगा। गया तो गया, मतलब उस विंग को इस घर में फंसा के वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि विंग इस घर पे शादी करके आए। वो ओमेगा कोई नॉर्मल ओमेगा नहीं है, वो एक डेंजरस ओमेगा है। वो लीवा को बेखूबी बहुत अच्छे से समझ आ गया था और उनको ये भी समझ आ गया था अगर विंग इस घर में आई तो उनकी जो पत्ते हैं वो कट जाएगा। वो डर में था। बाकी लोग अपनी ड्रामा कर रहा था और वांग जी जो कि विंग को ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ विंग सीधा यानली के रूम में चला गया था। यानली के माँ कुछ टाइम पहले ही रूम के अंदर आ गए थे क्योंकि यानली की तबीयत सही नहीं था। उसे लगा था कि शादी की ये सारी चक्कर ख़त्म हो जाएगा तो वो कल शिचन को बोल के हॉस्पिटल जाएगा, क्योंकि उसके पेट पे ऐसे भी दर्द हो रहा था। तो इस वजह से वो रूम में आ गया था और तभी उसने देखा विंग जो रूम में आया है। उसकी फेशियल रिएक्शन चेंज था, फेस में एक डर था, एक एक सैडनेस, डर या फिर क्या, यानी को समझ नहीं आई। वो तभी विंग की तरफ देखने बोला, आशियान क्या हुआ। अब विंग रोना स्टार्ट कर दिया था। नहीं, ये कोई नौटंकी नहीं है, ये सच में डर है। विंग को डर लग रहा है। हाँ, उसे डर लग रहा है एंड उसे बेखूबी समझ भी आ रहा है कि उसकी फादर मदर को यहाँ पे बुलाया गया था क्यों, क्या सारे मिला हुआ था। हाँ, हो सकता है वो लान वांग जी, वो कमीना, वो जानबूझ के ऐसा किया है। क्या ये सारी उसकी प्लान है। तभी वो उसकी यानली की तरफ देखा। अब भी उसे एक ही इंसान बचा सकता है, वो है यानली। तभी वो मन में बोला, सॉरी सीजे, आई एम सॉरी, बट मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं आपको बचाने आई थी, ना खुद को इस घर में डालने। वो तभी रोना स्टार्ट किया, बट हाँ, उसका रोना जेन्युइन था। वो डरा हुआ था क्योंकि बाहर उसकी डैड बैठा हुआ है। जब बात कलंक के आए ना, थप्पे का आए, तब अच्छे और बड़े बड़े लोग डर जाता है। विंग क्या चीज़ है, वो भी डर गया बहुत। नहीं, इस खानदान में वो नहीं रह सकता। नहीं, उसका तो गोल कुछ और है, कुछ और। तभी वो यानली की तरफ देखा। यानली जो विंग को देख रहा था, विंग जल्दी यानली के पास गई। यानली को हक करके वो रोना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि बाहर उसकी डैड बैठा हुआ है। सारी चीज़ें उनकी डिसीजन के ऊपर है। अगर उन्होंने हाँ कर दिया तो विंग कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं, क्योंकि वो अपनी फादर को बहुत प्यार करता है। उसने इसीलिए लाइफ में कोई भी रिलेशन नहीं किया क्योंकि वो अपनी फादर की बात मानना चाहता था। वो चाहता था कि उसकी फादर उसे किसी भी इंसान के साथ शादी करवा दे, वो कर लेगा। बट इस फैमिली में नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वही ये बात नहीं मान सकता। बट अभी क्या करे, क्या करे वो, उसे क्या करना चाहिए। साम दाम दंड भेद कुछ भी क्रॉस करे, बट उसे ये शादी रोकना होगा। हाँ, उसे उसे ये शादी रोकना होगा। वो क्या करे, कैसे करे। उसे अभी अभी उसकी बहन ही बचा सकता है। हाँ, उसे उसकी बहन ही बचा सकता है। ये मैं शादी नहीं कर सकती। मैं उस लान बांगी से तो कभी भी शादी नहीं कर सकती। ये घर के कोई भी अच्छा नहीं है। आपका हस्बैंड, आपका वो ग्रैंड मदर लान वांग जी कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी नहीं। सारे लोग आपकी तरह मुझे यहाँ पे रोकना चाहता है। आपकी तरह मुझे भी यहाँ पे रोक के रखना चाहता है। शीजिए प्लीज़ कुछ कीजिए। अगर डैड ने हाँ कर दिया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। प्लीज़ शीजिए, आप आपकी ज़िंदगी की तरह मुझे मरने मत दीजिए। शीजिए प्लीज़, मैं यहाँ पे ज़िंदगी भर के लिए रोक नहीं सकती। मैं नहीं बंद रह सकती। शीजिए प्लीज़, हेल्प मी। अली का पूरा सर घूम चुका था। क्या बोल रहा है ये पागल, क्या इसका दिमाग ठीक है, क्या
क्या सच बोल रहा है? नहीं, नहीं, वो ऐसा नहीं होने दे सकता। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। अभी उसका तबीयत इतना ख़राब है, बट अब भी उसे उसकी तबीयत का कोई फ़िक्र नहीं है। वो अपनी भाई के साथ वही चीज़ नहीं होने दे सकता जो उसके साथ हुआ है, कभी भी नहीं। वो मजबूर था, इसीलिए उसे ये शादी करना पड़ा था। बट विंग की ज़िंदगी वो उसके जैसे नहीं होने देगा। हाँ, लानवा जी बहुत अच्छे इंसान है, बट इस ख़ानदान में कोई नहीं आएगा, नहीं आएगा। हाँ, वो खड़ा हुआ, इतनी सालों की जो गुस्सा, जो नफ़रत, जो भी चीज़ें था ना, वो एक बारी में निखर के आया। वो इनको छुड़ाया एंड वो बाहर जाने लगा। तभी मैडम न्यू ने उसको रोका, बोला क्या कर रहा है, तेरी तबीयत ख़राब है, मत जाओ। तभी यानी उसकी माँ की बात नहीं सुना, वो सीधा बाहर चला गया एंड बाहर जाके ही वो सबके तरफ देखा, बोला यहाँ पे क्या हो रहा है। यानी का पूरा फेस रेड हो चुका था, उसकी आंखें भी रेड हो चुका था। ये देखी शीजन डर गया। वो जल्दी से यानली के पास आया, बोला कुछ नहीं हुआ है यानली, तुम यहाँ पे क्या करो, तुम रूम में जाओ, मैं देख लूँगी। तभी यानली एक स्माइल किया जो कि बहुत अलग था। शायद वो शीजन के ऊपर हंस रहा था। तभी शीजन की तरफ देखा, बोला तुम क्या कर सकते हो वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। तुम बस वह कर सकते हो, एक मासूम लड़की को उठा के अपने घर में रोक के रख सकते हो, उसके बाद उसके साथ ज़बरदस्ती कर सकते हो, उसके बाद उसके साथ बच्चा पैदा कर सकते हो। इसके सिवा तुम और कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। चेचन ये सुनते उसे सीधा जाके हर्ट पे लगा। हाँ, बात सही है, उसने यही किया है, बट फिर भी यानी कि मुझे ये बात सुन के उसे पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा। सिचन मन में बोला, तुमने मेरी सारी गलतियों को देखा, सारी चीज़ों को देखा, बट मेरे प्यार को नहीं देखा। थोड़ा सा भी क्या मेरे प्यार को नहीं देख सकते थे? यानली जियांग फैमिया की तरफ देखा एंड बोला, आपके बेटी की हाथ मांग रहा है ना ये सारे लोग, हाथ दो या फिर हाँ या फिर ना बोलो। उससे पहले आपको इन सारी इंसान की असलियत तो जानना चाहिए ना। हाँ डैड, जानना चाहिए ना। मैं आपको बताऊंगी इन सारे लोगों की असलियत, उसके बाद आप डिसाइड करना आपको क्या कहना है। जियांग फैमिया खड़ा हो गया था, वो यानली की तरफ देखा, क्या बोल रहा है उनकी बेटी, क्या वो लोग प्यार करके एक दूसरे के साथ भाग के शादी नहीं किया था? ठीक उसी टाइम पे मिस्टर लैन भी खड़ा हुआ था। उनकी फेस में सैडनेस था, गिल्टी था, बहुत गिल्टी। सारे लोग शॉकिंगली यानली की तरफ देख रहा था। हाँ, होगा भी क्यों नहीं, सबको तो यही पता था यानली किचन के साथ अब भाग के आया है। 2 साल से तो यही सुनते आया है, 2 साल से तो यही बात के लिए यानली को हर दिन हर पल ताना मारते हुए आया है। बट आज जो सुन रहा है वो तो अलग है। क्या सच है, क्या क्या झूठ है? वो फिर से अपनी डैड की तरफ देखा, बोला ये जो आप जो इंसान की हाथों को पकड़ के दुख की बात बोल रहे हो ना, ये इंसान को पता था, सब कुछ पता था। वो उस दिन आपके सम्मान के बारे में नहीं सोचा था, उन्होंने अपनी बेटे के बारे में सोचा था, अपनी बेटी के गुस्से के बारे में सोचा था, आपके बारे में नहीं। देन आप क्यों आज उनके बारे में सोच रहे हो? हाँ, उस दिन चाहता तो वो सब कुछ रोक सकता था, बट नहीं, उस दिन वो नहीं रोका, अपनी बेटे के बारे में सोचा। आज भी ये सेल्फिश लोग सिर्फ अपनी ही फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। देन क्यों हर बार हम सफ़र करें? क्यों डैड, क्यों? हमारी असलियत, हमारी शराफत की ये लोग फ़ायदा उठा रहा है डैड, फ़ायदा उठा रहा है। ये लोग मेरे बारे में नहीं सोचा था, आपके बारे में नहीं सोचा था, किसी के बारे में नहीं सोचा था। देन हम क्यों इनके बारे में सोचे? यानी कि पेट पे दर्द हो रहा था, अपने पेट को पकड़ा, एक लंबा सा ब्रीथ लिया और फिर से देखा, बोला डैड, मेरे साथ जो गलती हुआ है, मेरे साथ जो भी हुआ है वो हो चुका है, बट मैं नहीं चाहती मेरे भाई के साथ भी वही सारी चीज़ें हो। ये सेल्फिश लोगों के पास मैं नहीं रख सकती अपने भाई को, मैं खुद यहाँ पे रहना नहीं चाहती, तो मेरे भाई को मैं इस जेल में कैसे रख सकती हूँ डैड? हाँ, जैसे मैं घुट घुट के मर रही हूँ, मेरे भाई को भी मैं घुट घुट के मरने नहीं दे सकती, कभी भी नहीं। लिए और बात नहीं कर पा रहा था और शीजन यानली की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू था। वो यानली की तरफ देखा, कितनी दुख दिया है वो इस ओमेगा को, उसके लिए कितना सफ़र किया है। तभी शीजन ने देखा, बोला जा, तुझे आज़ाद किया, जो करना चाहता है वो कर, आज से अभी से अपने प्यार के बंधन में तुम्हें और नहीं रखूँगी यानली, नहीं रखूँगी। इस बार शीजन अपनी आंसू भरी आंखों में एक बार यानली की तरफ देखा, उसके बाद जियांग फैमिया की तरफ देखा, अपनी सर को नीचे झुकाया और बोला, हाँ, मैंने यानली को उठा के लाई थी अपने ही आपके घर के सामने से, मैंने उसे ज़बरदस्ती यहाँ पे रोक के रखा था, मैं उसे पूरा दुनिया से अलग कर दिया था। हाँ, ये बात भी सच है, मैंने आप लोगों से भी उसको दूर रखा था,
मैं किसी से भी उसको मिलने नहीं दे रही थी। उसे उसे इस जेल में, हाँ ये जेल, इस जेल में उसे मैंने रोक के रखा था। सच है ये बात। और आप अगर आपके बेटे को इस घर में देना चाहते हो ना, तो कम से कम 1000 बार सोच लेना कुछ कहने से पहले। याली का तबीयत बहुत ख़राब होने लगा, उसके पेट में बहुत शदीद पेन होने लगा। अब वो खड़ा नहीं हो सकता। वो नीचे बैठ गया अपने पेट को पकड़ के। तभी शिचेन वांग जी के पास गया एंड बोला, गाड़ी बाहर निकाल, उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। एंड यानली की हालत देख के विंग एंड मैडम यू दौड़ के आया, यानली को पकड़ा एंड बोल रहा था हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, प्लीज़ हेल्प। तभी सारे लोग वहाँ पे आ गए थे। सारे लोग यानली को पकड़ के लेके जा रहे थे, बट यानली का नज़र एक इंसान को ढूंढ रहा था, बट वो वहाँ पे नहीं था। मुंह फुला के सारी सामान को समेट रहा था। मुंह फुलाने के कारण है उसकी बहन की 2 अल्फ़ा बेटा हुआ है। यही उसकी इरिटेटिंग फेस के कारण है, क्योंकि उसे लगता है कि इस फैमिली, ये लैंड फैमिली में कोई ओमेगा पैदा ही नहीं होगा, मतलब होता ही नहीं है। सारे अल्फा है, वो भी हट्टे खट्टे। इनको तो शक है कि इसकी जो बाकी भाई है, मतलब शिजेन की, लान वांग जी, आईवन, उनके भी घर पे कभी कोई ओमेगा नहीं होगा, सारे ही अल्फा होंगे। एक हिसाब से उन लोगों के लिए अच्छा ही है, अल्फा होगा तो दूसरों के घर के ओमेगा को खींच के ला के अपने घर पे बंद करके रखेगा, इनके लिए तो अच्छा ही है। तभी वो अपनी शीजे की तरफ देखा, एक लंबा सा ब्रीथ दिया। पिछले 4 दिनों से उसकी शीजे ने किसी से भी बात नहीं किया। अगर कुछ चाहिए होता है तभी 1-2 बात कर लेता है, उसके सिवा एक भी बात नहीं करता। इवन बस अपने बच्चे को देखता रहता है। और इनको तो लगा था कि उसके सीजे आज़ाद हो गए, खुश रहेंगे, बट ये कैसे खुश होना, ये कैसे खुशी की नमूना है, उसे समझ नहीं आ रहा है। किसी ने सही बोला है, दूसरे की भलाई मत करने जाओ, उल्टा तुम्हारी ही ऊपर आके पड़ेगा। अभी विंग को वही चीज़ लग रहा है। वो अपनी चीज़ें की भला करने गया था, अब उसे लग रहा है कि भले के जगह पे उसने शायद कुछ गड़बड़ कर दिया है। 4 दिन पहले जब यानली को हॉस्पिटल लेके आया था, उसका सिचुएशन बहुत सीरियस था। वो बहुत पैनिक हो गया था, दैट्स वाई उसके पेट में बहुत पेन हो रहा था। डॉक्टर ने जल्दी से बोला था सी सेक्शन करना ही पड़ेगा, नहीं तो बच्चे को बचा नहीं पाएगा। ये सुनते ही विंग शिचेन ब्रदर की तरफ देखा। तभी विंग मन में बोला, शिचेन ब्रदर, क्या मैंने उनको ब्रदर मान लिया है? तभी वो मन में बोला, उफ, जहाँ पे मेरे जैसे पत्थर दिल वाला इंसान ही पिघल सकता है, वहाँ पे मेरी बहन का मैं क्या ही ब्लेम करूँ। वो तो मतलब पिघल ही जाएगा ना, वो तो उनके साथ ही रहता था, छोड़ो। तभी वो फिर से बोलना स्टार्ट किया, मतलब याद करने स्टार्ट किया कि उस दिन क्या हुआ था। यानी कि वो हालत सुनने के बाद शिचेन का हालत ख़राब हो गया था, उसका पूरा बॉडी शेक कर रहा था, उसकी आंखों से आंसू आ रहा था। ये देखने के बाद विंग जो शिचेन के पास गया था एंड वो डॉक्टर के पास शिचेन को लेके गया था, तभी शिचेन ने बस एक ही चीज़ बोला था, मेरी यानली को सेव कर लेना। ये सुन के विंग बहुत शॉक्ड हो गया था, क्योंकि विंग को तो लगा था कि वो बच्चे के बारे में बोलेंगे। इस सिचुएशन पे हर कोई अपने बच्चे के बारे में ही सोचता है कि अपना बच्चा सेफ हो जाए, बट नहीं, ये इंसान उसकी बहन के बारे में सोचा। विंग एक टक लगाए बस देखता रह गया। उसके बाद विंग को समझ आया इस इंसान की शायद तरीका गलत था, बट हाँ, वो अपनी शीजे से प्यार करता है प्यार, पर तरीका गलत था, बिहेवियर गलत था, सब कुछ गलत था, शायद सिचुएशन भी गलत था। बट क्या कर सकते हैं, सिचुएशन ऐसा हुआ कि उन्होंने गलत कदम उठाया एंड बहुत सारी गलत चीज़ें भी किया। इन अच्छे से सब कुछ होने के बाद नेक्स्ट डे शिचेन आया था, अपने बच्चों को देख के वो रोया था, उसकी बच्चों की फोrehead पे किस भी किया था। बट उस दिन जो हो गया, उसके बाद वो हॉस्पिटल में एक बार के लिए भी नहीं आया था। उनको बुरा लगा, बट क्यों लगा उसे नहीं पता। उसे खुश होना चाहिए, खुश रहना चाहिए, उसे अच्छा लगना चाहिए, बट नहीं, उसे बुरा लगा था, बुरा लग भी रहा है। हाँ, बट इसे क्या ही फ़र्क पड़ता है, वो नहीं आ रहा है, बट पूरे घर वाले तो आ रहा है उसकी। हॉस्पिटल में ही ज़्यादा टाइम रहता है, हॉस्पिटल की सारी चीज़ें देखभाल लान वांग जी कर रहा है, आईवन कुछ टाइम बाद आ रहा है, उसकी सारी फैमिली आ रहा है, सिवाय लैंड शिचेन की। लिली को कहीं ना कहीं बुरा भी लग रहा था उसकी शीशे के लिए। 2 साल से वही इंसान के साथ तो था ना, अच्छे टाइम बुरे टाइम जो भी था वही इंसान उसके पास था, बट आज नहीं है। शायद बुरा लगने वाला ही चीज़ है, शायद उसकी बहन बता नहीं रहा है, बट उसे तो बुरा लग रहा है। वो अपनी शीशे की आँखों को बहुत अच्छे से पढ़ सकता है। तभी विंग को वांग जी की एक बात याद आई। उस दिन छत पे वांग जी ने एक चीज़ बोला था, विंग, तुम्हारे पास दिमाग तो बहुत है बट दिल नहीं है।
क्या सच में विंग के पास दिल नहीं है? वांग जी ने बोला था, अगर तुम्हारे पास दिल होता ना तो तुम देख पाते, तुम्हारी बहन भी मेरे भाई से प्यार करता है। उस दिन मैं समझ नहीं पाई थी, बट आज उसे दिखाई दे रहा है, जब सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। आज यहाँ ले इतनी सालों बाद अपने घर पे जाएगा। जब ये बात जियांग फैमिली ने बोला था, कोई भी कुछ नहीं बोल पाया था। सब लोगों की मतलब फेस सैड हो गया था। कोई जाने तो नहीं देना चाहता, बट कोई रोक भी नहीं पाया। कैसे रोके, किस मुंह से रोके? इसीलिए सब लोग चुप थे। इन सारी सामान को पैक कर लिया था। उसे बहुत अच्छे से पता है कि अगर शीचन चाहता तो यानली को रोक पाता, बट शायद शीचन नहीं चाहता रोकना। शायद इस बार वो चाहता है कि यानली खुद उसके पास आए, अगर वो आना चाहे तो। गाइस आई नो बहुत शोर आ रहा है, बट मैं क्या करूँ, मेरी छोटी कज़न मेरे घर पे आया है एंड वो बच्चा है तो वो ऐसे चिल्ला रहा है और मैं उसको रोक नहीं सकती क्योंकि वो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। सो वो चिल्लाते रहे और मैं रिकॉर्ड करता रहूँ। अगर उसकी शोर आए सो आई एम सॉरी, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैं अभी रिकॉर्ड नहीं किया तो आप लोग बोलोगे कि मैं रिकॉर्ड नहीं करती, तो अब करना पड़ेगा ऐसे ही, ठीक है? तो चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, यानली के सारे सामान को कार में डाल रहा था। विंग जो बाहर आया, बाहर आते ही वो वांग जी को देख के उसके मन में बहुत गुस्सा आया। ये इंसान को विंग को देख के उसके बॉडी में जलन आ जाता है। उसे सच में पता नहीं क्यों गुस्सा आते। वो मन में वांग जी को कुछ गाली भी देने लगा। वांग जी तभी विंग की तरफ देखा। मन बोला, अजीब है, अब क्या मैं मन में किसी को गाली भी नहीं दे सकती? तभी वांग जी एकदम विंग के पास आया, अपनी दोनों हाथों को अपनी पैंट के पॉकेट में डाला। उसके बाद विंग की तरफ देखकर बोला, वेल तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, तुम जो चाहते थे, जैसे चाहते थे, ठीक उसी तरीके से वही चीज़ हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशन विंग, तुम जीत गए। अपने दांतों को मतलब एकदम खींच के वांग जी की तरफ देखा एंड फिर बोला, वेल अब मुझे आपसे तुम क्यों बोलने लगे हो? हाँ, तुम बोलने से पहले आपने मुझसे मेरी परमिशन लिया था? वांग जी जो विंग की तरफ देखा एंड थोड़ा सा झुका एंड बोला, वैसे तुम तो मैं और भी टाइम से बोल रही हूँ, बट नोटिस तुमने आज ही किया है? विंग ने देखकर बोला, मतलब? वांग जी ने बोला, वो रात की बात याद है ना, जब हमने कुछ किया था, उसके बाद से ही तो तुम बोलने लगे हो। वैसे भी कितनी सारी चीज़ें तो कर लिया है, परमिशन तो नहीं लिया, अब तुम बोलने जाओ और परमिशन लो, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। इसीलिए मैंने सोचा कि छोड़ो, तुम ही बोल लेते हैं। वैसे भी किसके बाद थोड़ी ना किसी के मन जाएगा आप करने को। आप करके थोड़ी ना कोई किसी से को किस कर सकता है। एक दूसरे के करीब है, इसीलिए तो किस हुआ। विंग गुस्से में वांग जी की तरफ देखा। ओप सॉरी, स्लिप अप टंग। एक्चुअली क्या है ना, तुम्हारे सामने आती मेरी ज़ुबान थोड़ा नोटी हो जाता है, समझ रहे हो ना? वांग जी से थोड़ा दूर हटा। उसके बाद वांग जी की तरफ देखा, मन में वो कसम खाया कि इस आदमी के साथ वो ज़िंदगी में कभी बात नहीं करेगा। बात तो दूर की बात, ये इंसान से वो 100 कदम दूर में रहेगा। ये इंसान बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हर टाइम फ़ायदा उठाना चाहता है उसका। एंड हमारी वांग जी विंग को चुप होते देख के उसे समझ आ गया, ये ओमेगा उसकी पूरे खानदान को गालियाँ दे रहा है। तभी वांग जी विंग की तरफ देखकर बोला, वेल मुझे बोलने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बोलना चाहती हूँ, शीजे की ध्यान रखना। मेरे तीनों भाई के पास फैमिली नहीं है उनके सिवा, और हमारी वो नन्हे मुन्ने जो शहज़ादा का भी ध्यान रखना। विंग ने देखा एंड बोला, वैसे आपका भाई कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है क्या? सब कुछ भूल गया? इतनी दिनों की प्यार मोहब्बत सब दूर हो गया? तभी वांग जी ने हंसा, उनकी तरफ देखकर बोला, वैसे विंग मेरे भाई तुम्हारी क्या लगता है? विंग चुप हो गया, वो फ्लोर की तरफ देखने लगा। वांग जी फिर से बोला, बताओ क्या लगता है? विंग एक लंबा सा ब्रीथ दिया, उसके बाद बोला, ब्रदर। वांग जी ने हंसा एंड बोला, तो फिर तुम अपनी ब्रदर्स को कॉल करके क्यों नहीं पूछ रहे हो वो कहाँ है, क्या कर रहा है? उसके बहन की तरफ देखा, यानली कार के ऊपर अपनी आंखों को बंद करके बैठा हुआ है। विंग मन में बोला, क्या मैंने मेरी बहन को उस मेंटल हाउस से बाहर लाके एक रोबोट बना दिया है? क्या मैंने सही किया है? शायद वांग जी विंग की दिल की बात समझ गया था। वो विंग की तरफ देखकर बोला, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी मेरा भाई शायद कुछ गलत किया है, बहुत गलत किया है, बट मेरा भाई इंसान गलत नहीं है, उनकी तरीका गलत था। बट मेरा भाई तुम्हारी बहन से बहुत प्यार करता है, एंड ये चीज़ जैसे मैं मानती हूँ, मैं बिलीव करती हूँ, ऐसे तुम्हारी बहन भी करता है। इसीलिए तो देखो चुप है। एक रिलेशनशिप में गुस्सा, दूरियां, ये सब आता रहेगा। इसी तो पता चलता है कि बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है।
और तुमने भी तो बोला था ना, इस बार डिसीजन तुम्हारी बहन की है, तुम्हारी बहन जो डिसीजन लेगा तुम वही एक्सेप्ट करोगे। तो मान लो हम भी वही चाहते हैं, इस बार यानली शिजिए डिसीजन ले, वो जो भी चूज़ करेगा हम सारे लोग एक्सेप्ट करेंगे। अगर वो भाई को चूज़ करेगा तो हम वो एक्सेप्ट करेंगे, अगर वो चूज़ नहीं किया तो भी हम एक्सेप्ट करेंगे, उनकी डिसीजन को हम रिस्पेक्ट करेंगे। पांग जी की तरफ देखा, आज पहली बार उसे लग रहा था कि ये डायनासोर इतना भी बुरा नहीं है, बट उसने ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो जब कार में जाके बैठा ना, तभी आयुन भी आके बैठ गया। विंग शॉक्ड, वो आयुन की तरफ देखकर बोला, तुम कहाँ जा रहे हो और क्या कर रहे हो? तभी आयुन ने देखकर बोला, अरे तुम भी जो कहने जा रहे हो मैं भी वही जा रही हूँ। तभी विंग ने देखकर बोला, वेट क्या मतलब है? तभी आयुन ने बोला, कुछ भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ। तभी विंग ने देखकर बोला, पर क्यों? तभी विंग ने बोला, मतलब आयुन ने बोला, तुम इतनी टाइम तक हमारे घर पे आए थे, क्यों? तभी विंग ने देखकर बोला, अरे मेरी बात अलग है, तुम्हारी स्कूल है, पढ़ाई है। तभी आयु ने देखा, मतलब मुझे कोई महान शक नहीं बनना है, मैं मतलब शीजे के साथ ही जाऊंगी, शीजे जहाँ जाएगा मैं उनके साथ ही जाऊंगी। उसका हंसी आ गया, उसका शादी भी नहीं हुआ है, बट अभी उसे एक रेडीमेड बच्चा मिल गया है। सच में वो आयुन को अभी पता नहीं क्यों उसे देख के उसे अपना बच्चा जैसा फील होता है। जब से आयुन ने उसे उस दिन रात को मम्मा बोला था ना, उसके बाद से उसे लगता है कि ये उसका ही बच्चा है। आज इतनी सालों बाद यानी अपने घर पे पहुंच गया था, अपने वही रूम में जिस रूम उसकी बचपन भी था, अपने भाई के साथ, अपनी फैमिली के साथ कितनी कितनी यादें थी। वो कितना सोचता था वो कब घर पे जाएगा, कब सुकून से सोएगा, कब अपनी फैमिली से मिलेगा। हाँ, सब कुछ हो रहा है पर दिल में सुकून नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? उसका सुकून किसने छीन लिया? उसे तो लगा था कि वो यहाँ पे आके खुश रहेगा, देन वो खुश क्यों नहीं है? क्या प्रॉब्लम है? उसका सारा खुशी क्या वो इंसान छीन के ले गया है? शिचैन, हाँ शिचैन लेके गया है। कहाँ है शिचैन? इतना प्यार, इतनी करीबनेस, इतनी 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 बातें, आज उसे छोड़ के भाग गया, जाने दिया। क्यों? किस लिए? मेरी बातों से? चलो माना मेरी बातों से मुझे छोड़ दिया, बट इन दोनों बच्चे का क्या? इनके पास तो आ सकता था, नहीं आया। क्यों नहीं आया? यानी अपने ही मन में हजारों सवाल पूछने लगा। जब पहले उसे याद है वो जब उसे पता चला था वो प्रेग्नेंट है, वो बहुत शौक था, उसने कुछ नहीं बोला। बट उस दिन शिचेन जब उसे पता चला था यानी प्रेग्नेंट है, वो उसके पैर को पकड़ के बहुत रोया था, बहुत ज़्यादा। बस एक ही विनती करता गया, माफ़ कर दो मुझे। उस दिन यानी माफ़ नहीं कर पाया था। वही सब सोच का, पुरानी बातें सोच के यानी को बुरा लग रहा था। वो मन में बोला, जिस बच्ची के लिए तुम इतने रो रहे थे, आज इतनी दिन हो गया अपनी बच्ची को देखा तक नहीं, इतना कैसे चेंज हो गया? हाँ, वो रोना लगा, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगा। एंड ये चीज़ विंग ने देख लिया था। विंग को भी बुरा लग रहा था बहुत ज़्यादा। अभी उसके घर में बहुत सारे गेस्ट थे। जब सबको पता चला यानी इतनी सालों बाद घर पे आया है, वो भी बच्चे को लेके सब लोग आ गए थे। विंग इसीलिए यानी को बुलाने आया था। और जब वो ये देखा ना, उसका हिम्मत नहीं हो रहा था वो रूम में जाए। फिर भी वो रूम में गया तो यानी तुरंत अपनी आंखों को आंसू पोंछ लिया था। तो विंग जो बेबी को लेके बैठ गया, हाँ, वो बेबी को देखने लगा। वो उसकी बहन से कुछ नहीं पूछा था, जहाँ पे उसे पता है क्यों रो रहा है, वहाँ पे पूछने का क्या ही मतलब। तो कुछ ही टाइम में आयवन भी आ गया था। तभी उसे देखकर बोला, ओ मेरी पूछू पूछू क्या कर रहा है? मैंने स्माइल किया, बोला वो लोग सो रहे हैं। तभी आयवन आके उनके पास ही बैठ गया था। कुछ ही टाइम में बच्चों को लेके बाहर चला गया था, बट आयवन वहाँ पे बैठा हुआ था, विंग भी बैठा हुआ था, वो लोग बात कर रहे थे। तभी उस रूम में आया जियांग चेंग, जो विंग की कज़न लगता है। एंड वो लोग बहुत क्लोज है, सेम स्कूल में सेम कॉलेज में पढ़ता था। मतलब जियांग चेंग एंड विंग इतने क्लोज थे कि जियांग चेंग हमेशा विंग के आसपास रहता था। उसका मतलब एक ही गोल था लाइफ में कि विंग जहाँ जाएगा उसे भी वही जाना है। तो रूम में आते ही वो मतलब उन दोनों की तरफ देखा, यानली एंड विंग की तरफ, एंड बोला, अरे हम लोग घर पे आए हैं और तुम दोनों रूम में बैठे हो, हाँ क्या बात है, इग्नोर करे हो क्या? विंग ने स्माइल किया, बोला नहीं, तुमको कौन इग्नोर कर सकता है। तो जियांग चेंग बोला, हाँ ये बात भी तो सही है। तभी वो विंग की तरफ देखना, बोला, तो एग्जाम की क्या प्रिपरेशन है, कौन सी जगह पे एडमिशन देने वाले हो, जल्दी जल्दी मुझे बताओ, याद है ना हम दोनों को सेम जगह पे जाना है। विंग ने हसन बोला, क्या ज़िंदगी में मेरे पीछा नहीं छोड़ोगे? हमारी जियांग चेंग ने देखकर बोला, नहीं कभी भी नहीं, तुम्हारी पीछा मैं छोड़ सकती हूँ क्या? लाइफ में तुम जहाँ मैं भी वहाँ। तभी वो लोग बात कर रहे थे एंड इन दोनों की ऐसे हंसी मजाक देख के आयवन उठ के बैठ गया। वो शक भरी निगाहों से इन दोनों की तरफ देखा, तभी तुरंत अपनी फ़ोन को बाहर निकाला
एंड वांगजू को एक मैसेज किया, आप वहाँ पे बैठ के अपनी उंगली चूसते रहिए, यहाँ पे आपकी बटरफ्लाई को कोई और उड़ा के लेके जाएगा। देखते ही देखते रात भी हो चुका था, सारे लोग चले गए, सब लोग सो भी गए थे। विंग उसकी बहन के रूम में था। आज उसकी बहन के साथ उसकी मम्मी भी सोएगा क्योंकि 2 बच्चा है, संभालना पड़ेगा ना। एंड यानी कि तबीयत भी ख़राब है, तो विंग ने सोचा कि चलो वो आधे रात तक यहाँ पे ही रुक जाएगा, उसके बाद जाके दूसरे कमरे में सो ही जाएगा। तो इस वजह से वो वहाँ पे बैठा हुआ था। यानी जो सोने मतलब लेटा हुआ था अपनी आँख बंद करके। विंग को पता है कि यानी सोया तो बिल्कुल भी नहीं है, वो जगा हुआ है। तो वो फ़ोन को उठाया, उसके बाद शिचिन के फ़ोन पे कॉल किया। पहले 2 बार रिंग बजा, किसी ने नहीं उठाया। जब थर्ड टाइम उसने मतलब फ़ोन कॉल किया ना, तो शिचिन ने फ़ोन को उठाया। तभी विंग ने बोला, अरे वाह उठा लिया, मुझे तो लगा था अब उठाएंगे नहीं भैया। एंड शिचिन एक हंसा। उसके बाद वो थोड़ा शॉक भी हुआ कि विंग फर्स्ट टाइम उनको ब्रदर या फिर भैया कुछ तो बुलाया है। तभी हमारी जो विंग है ना, उसने बोला, तो कैसा चल रहा है हाल चाल? वही तो आप भूल ही गए हो। तभी शिचिन ने बोला, जो लोग दिल में रहते हैं उसे थोड़ी ना भूल जाते हैं कोई। वाह अब तो कभी बन गए। तभी यानली जो उठ के बैठ गया, वो अपनी आंखों को छोड़े करके विंग की तरफ देख रहा था। क्या सच में शिचिन उससे दूर होके खुश है? दूसरी तरफ शिचिन एक लंबा सा ब्रीथ लिया। विंग ये ब्रीथ सुन पाया था। विंग को बुरा लगा, हाँ उसे बुरा लगा, बट अभी का टाइम बुरा लगने का नहीं है। उसने फिर से बोला, अरे वाह इतनी दिल खोल के हंस रहे हो आप। जब मैं आपके घर पे थी तब तो इतनी अच्छे से नहीं हंसते थे, अब इतनी अच्छे से हंस रहे हो, बहुत ज़्यादा ही खुश हो। अब शिचिन हंसी दिया। शिचिन को समझ आ गया यानली आस पास है एंड वहीं जानबूझ के ये सब कुछ बात बोल रहा है। तभी यानी मतलब शिचिन ने मन में बोला, हाँ विंग तुम भी ना नौटंकी बाज। विंग फिर से बोला, क्या हुआ, बात क्यों नहीं कर रहे? हाँ अभी तो हमसे बात भी नहीं करेंगे, पहले तो थोड़ा बहुत बात कर लेते थे, अभी तो जिम्मेदारी सब हमारे ऊपर दे के अब तो भूल ही गए हो, मतलब बहुत पलटूबाज निकले आप तो। अब हमारी जो शिचन है ना, वो बोला, क्या बात करूँ, पता नहीं कौन सी आग तुम कहाँ पे लगाओ। विंग जो थोड़ा नाटक करके रोने वाले एक्टिंग करके बोला, आप मेरे साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हो, आप लिटरली चेंज हो गए हो, इतनी चेंज इन 4 दिनों में कोई कैसे हो सकता है? अच्छा छोड़िए ये सब बात, बोलिए डिनर किया? चिचन क्या ही बोले, उसका तो भूख ही मर गया है। यानली के बिना रहना, यानली के बिना खाना उससे नहीं होता। तभी विंग जो कि शिचन कुछ बोला नहीं, तो अपने आप से वो बोलने लगा, अरे वाह आज आपने बाहर डिनर किया, वो भी बहुत सारी खाना खाया, इंजॉय किया, वाह वाह। हम तो जब आपके घर पे थे मुझे तो लेके कभी नहीं गए, अभी तो आप सच में ही बहुत इंजॉय कर रहे हो जो मैं देख रही हूँ। शॉक्ड हो गया, ये बोल कर रहा है, पहले से ही उसका मतलब संसार डिस्ट्रॉय होने पे तुला हुआ है, उसका यानी उसे छोड़ के चला गया है, अब ये फिर से आग लगा रहा है। वो कुछ बोलता, तभी विंग ने बोला, अरे अरे हम समझ गए, आप ज़्यादा एक्सप्लेन मत कीजिए, ऐसे अभी हमें लेके क्यों ही आप बात करेंगे, छोड़िए आप तो बदल गए हो, ऐसे मेरी बहन नहीं है ना, जहाँ पे मेरा बहन नहीं है, जहाँ पे आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है, तो आप तो बदलोगे, कोई बात नहीं। चिचन डर के मैंने बोला, विंग मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। विंग ने बोला, हाँ हमसे क्या ही बात करेंगे, अभी तो आपको बात करने के लिए बहुत लोग हैं ना, तो उनसे ही बात करेंगे, हमसे क्या ही बात करना। ठीक है चलिए अब बात कीजिए लोगों के साथ, इंजॉय कीजिए आपकी नाइट डिनर, हम रखते हैं। ये बोल के वो फ़ोन काट दिया था। दूसरी तरफ शिचन वो मतलब शौक था, ये ओमेगा इस बार उसकी डिवोर्स करवा के ही मानेगा, ये पक्का है। दूसरी तरफ शिचन फ़ोन रखने के बाद वो खुले आसमान में छत के ऊपर बैठा हुआ था। यानी जब से गया है उसे सुकून नहीं है, वो अपने रूम में तक नहीं जाता, उसे अकेला वो रूम काटने को दौड़ता है। हाँ बट उसे एक चीज़ पता है, यानी लौट के आएगा, उसे आना ही पड़ेगा, क्योंकि उसे पता है यानी उससे गुस्सा है बट उससे प्यार भी करता है, बहुत प्यार करता है, और यानी लौट के ज़रूर आएगा। तभी विंग जो कि मतलब फ़ोन को रख के ऐसे लेट गया सोफे के ऊपर, जैसे कि उसे बहुत बुरा लगा। ये बोल मतलब ऐसे ही वो नौटंकी करके लेट गया। दूसरी तरफ यानी पूरे रात सो नहीं पाया, उसके दिमाग में एक ही चीज़ घूम रहा था, क्या सच में शिचिन उसे भूल गया है, शिचिन उसे दूर चला जाएगा। वो उठ के बैठ गया। कुछ टाइम में वो अपनी बेबीज़ को देख रहा था, और उसकी बेबी को देख के भी उसे शिचिन की याद आ रहा था, ये लोग डिट्टो शिचिन जैसा हुआ है, इस वजह से उसे और भी गुस्सा आ रहा था। हर जगह पे शिचिन उसके दिमाग में घूम रहा है, इस इंसान को छोड़ के आके भी उसे सुकून नहीं है। तभी वो विंग की तरफ देखा, विंग मतलब सो रहा है। तभी वो एक
के ऊपर फेंक के मारा एंड विंग एकदम हड़बड़ा के उठा बोला, क्या हुआ, भूकंप हुआ है क्या? हाँ, कहाँ भूकंप हुआ? तभी यानली गुस्से में उसकी तरफ देखा, बोला कहीं पे भूकंप नहीं हुआ है। मुझे तुम लोग पागल करके यहाँ पे तुम लोग घोड़े बेच के सो रहे हो। उसके बहन की तरफ देखा, बोला अरे हस्बैंड का गुस्सा मेरे ऊपर क्यों दिखा रहे हो? हाँ, एक तुम्हारे हस्बैंड जो कि छोड़ के मतलब हमारे पास दे के आराम से इंजॉय कर रहे हैं अपने दिन को, और आप लोग मुझे परेशान करो, मुझे परेशान करना बंद करो, आप आपके बच्चे को संभालो और मैं सो रही हूँ, मुझे परेशान मत करना। ये बोल के वो दूसरी तरफ मुड़ गया। उसे हंसी आ रहा था। दोनों हस्बैंड वाइफ ही पागल है, लिटरली एक दूसरे के बिना रह नहीं सकता, ऊपर से नौटंक भी कर रहा मतलब कर रहा है। कोई इनको हॉलीवुड की ऑस्कर दिला दो। विंग मन में यही बोला। कुछ ही टाइम में शिचेन के फ़ोन पे विंग के नंबर से कॉल आई। ये देखो तो हड़बड़ा गया था, अरे इतनी रात को विंग क्यों कॉल किया, कोई अर्जेंट है क्या? वो फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ यानली चिल्ला के बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? हाँ, हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी कि तुम किसी और के साथ पार्टी करो, किसी और के साथ घूमो, बात करो, हंसो खेलो? हाँ, मुझे यहाँ पे रख के अपने बच्चों को मेरे पास दे के मुझे परेशान करने के लिए रखे गया हो क्या? हाँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं अकेला तुम्हारे बच्चे को पालूँ। ये बच्चा मेरा अकेला नहीं है, हाँ पैदा मैंने किया है, बट ये तुम्हारा भी है। तो तुम्हारी जिम्मेदारी को छोड़ कैसे भाग कैसे सकते हो बुज़दिल इंसान? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? हाँ, कौन सी ओमेगा मिला, कौन सी ओमेगा के पास गए हो? हाँ, इतनी दिन तक तुम्हारे पास थी तो शरीफ बनने के नाटक कर रहे थे ना, जब मैं आ गई तो तुम किसी और के पास चले गए। हाँ, मैं तुम्हारी मर्डर कर दूंगी। अभी वैसे चिल्लाने की वॉइस से वो एकदम उठ के बैठ गया। वो अपनी बेटी की तरफ देखा एंड मन में बोला, मैं और मेरा हस्बैंड इतना शांत, इतने अच्छे हैं, पता नहीं हमारी ये दो बच्चे ऐसे लाउड और ऐसे अजीब कैसे पैदा हो गया। तभी ये बोल के वो वहाँ से उठ के वॉशरूम में चला गया था। और दूसरी तरफ याली अब रोना स्टार्ट कर दिया था। शिचन चुपचाप उसकी सारी वॉइस को सुना, और जब उसने देखा याली रो रहा है, उसकी फेस पे एक स्माइल आ गया और याली को बोला, तुम्हारे बिना ये घर, ये रूम मुझे काटने को दौड़ता है याली, प्लीज़ लौट के आ जाओ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चे को गले लगाना चाहती हूँ। एक तुम ही हो जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। तुम्हें छोड़ के मैं किसी और से प्यार करूँ ये इम्पॉसिबल है। तुम्हारे साथ मैं पूरा ज़िंदगी रहना चाहती हूँ, पूरा ज़िंदगी भर मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ याली। यानी ने बोला तभी शीशा ने बोला, देखो इस बार मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी, मैं चाहती हूँ तुम तुम्हारी मर्ज़ी से आओ, क्या तुम आओगे? याली चुप था। अब वो रोने लगा बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट डे हमारी जो शिचन है वो अपनी पूरे गैंग को लेके घर पे आ गया था, सिवाय लानवांग जी को छोड़ के। लानवांग जी नहीं आ पाया था, उसकी काम को लेके काम था इस वजह से। तो उसके बाद हमारी विंग शिचन को देखा एंड बोला, क्या हुआ, कल रात ही तो कॉल किया था और आज ही चले आए? हाँ, हॉस्पिटल पे नहीं आए थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे ना, मैं नहीं दूंगी मेरी बहन को आपको। शिचन ने हंसा विंग की बातों से, बट उसने कुछ बोला नहीं। वो बहुत बेचैन था यानली को देखने के लिए। यानली रूम से बाहर नहीं आया था। शीजन बहुत बेचैन था। तभी विंग ने देखा, बोला, अरे अरे बस कीजिए, ऐसे देख रहे हो जैसे कि पहली बार किसी लड़की को देखने आए हो। पहले भी तो देखा है ना, उसके साथ रहा है कितने सालों तक, अभी भी ऐसे बेचैन क्यों हो? हमारी शीशन जब अपने सर को नोट किया, मतलब झुकाया, एंड वो कुछ बोला नहीं। तभी विंग ने देखा, बोला, अरे अरे जाइए, इतना भी शर्माने की कोई बात नहीं है, आपकी ओमेगा अंदर ही है। शीशन उठ के अंदर चला गया था। एंड जब वो अंदर गया तो यानली बैठा हुआ था उसकी बेबीज के साथ। शीचन दरवाजे के सामने खड़ा होके देखने लगा यानली को। कितना प्यारा, कितना कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक परफेक्ट फैमिली, वो तो यही चाहता है ना, बस यही चाहता है। एंड यानली भी शीचन को देखा था, वो एकदम रुक गया एंड वो शीचन की तरफ देखा। शीचन धीरे धीरे यानली के पास आया एंड उसके बाद घुटनों में बैठ गया एंड यानली की तरफ देखा। यानली की आंखों में भी आंसू आ गया था। शीचन यानली के गालों को पकड़ा एंड बोला, यानली आई मिस यू एंड आई लव यू सो मच। यानली बस शीचन को देखने लगा। शीचन यानली के फोrehead पे किस किया, उसके बाद बोला, आई एम सॉरी, मैंने बहुत गलत किया, मैंने बहुत सारी चीज़ मिस किया दिया, बहुत मिसबिहेव भी किया, सबके लिए आई एम सॉरी। बट मैं तुम्हें चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं तुम्हें चाहती हूँ यानली। मैं तुमसे दूर रहना नहीं चाहती, तुम्हारे करीब रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ कदम मिला के चलना चाहती हूँ यानली। एक मौका क्या मुझे नहीं मिल सकता? बस एक मौका चाहिए। यानली अपने सर को नोट किया। हाँ, वो देगा, वो मौका ज़रूर देगा, क्यों नहीं देगा। शीचन और यानली को बात करने के लिए छोड़ के
हमारी विंग बेबी को लेके, मतलब बेबीज़ को लेके दूसरे रूम में चला गया था। वहाँ पे आइवन भी बैठा हुआ था। इवन जो हमारी विंग के कज़न है जिंगी, शिजन के ब्रदर, वो भी वहाँ पे बैठा हुआ था। विंग जो बच्चे के साथ बैठा हुआ था, बच्चे के साथ खेल रहा था, तभी वो हमारी आइवन की तरफ देखने बोला, ऐसे आइवन एक बात बताओ। आइवन ने बोला क्या। तभी हमारी विंग जिंगी की तरफ इशारा किया, बोला देखो। तो उसने देखने बोला हाँ तो क्या। तो उसने बोला वो तुम्हें कैसा लगता है। तभी आइवन ने देखने बोला हाँ कौन है। तभी मैंने देखा, बोला हाँ तुम कल से इस घर में हो और तुमने मेरे कज़न ब्रदर को नोटिस ही नहीं किया। आयु ने देखा, बोला नहीं। तभी मैंने बोला ऐसे नहीं चलेगा। तभी आयु ने बोला कैसे नहीं चलेगा क्या। तभी मैंने बोला फिर से देखो कैसा लगता है। उसने बोला ठीक ही तो है, अच्छा है। वही ने देखा, बोला अच्छी वाह ठीक है। तभी आयु ने देखा, बोला मतलब। तो वही ने बोला वैसे भी तुम्हारे पूरे ख़ानदान को हमारी घर के ही ओमेगा पसंद आता है, तो पहले से ही मैं बुक करके रख रही हूँ तुम्हारे लिए स्पेशली। तभी आइवन पहले समझ नहीं पाया विंग की बातों को। जब वो समझ पाया ना, वो हंस दिया। एंड विंग जो उसकी तरफ देखा, एंड तभी आइवन ने बोला ऐसे आप मेरे घर पे चले जाएंगे तो आपकी सारी बात मैं मान लूँगी, या फिर आप बिलीव करोगे अगर आप मेरे घर पे चले गए हमारी ओमेगा बन के, तो मैं आपकी ख़ानदान के जितने भी ओमेगा है सारी ओमेगा के ऊपर लाइन मारूंगी, किसी ना किसी मेरे ऊपर तो पट ही जाएगा। विंग जो आइवन की तरफ देखा है, क्वेश्चन उसके ऊपर फेंक के मारा, बोला हरामी कहीं के कितनी चाहिए तुम्हें। आइवन ने देखा, बोला ऐसे एक ही चाहिए, बट ज़्यादा होगा तो काम चल जाएगा, बुरा नहीं है। तो विंग देख रहा था। तभी उसकी माँ उस रूम में वांग जी को लेके आ गया। वांग जी को देखी विंग शॉक्ड हो गया, अरे ये इंसान कहाँ से आया, उसे समझ नहीं आया। उसने सुना तो था कि वांग जी जो है वो शिजन के साथ आया था, बट बीच रास्ते में वो उतर गया, अभी फिर से आया, उसे नहीं लगा था कि आएगा। तभी हमारी वांग जी जो कि एकदम जाके विंग के बगल वाले कुर्सी में बैठ गया था, ये देख के विंग ने हंसा एंड मन में बोला ये नहीं सुधरेगा। तभी वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था, एंड विंग ने बोला तो वांग जी ब्रदर कैसे हैं आप। हमारी वांग जी ने देखा, बोला क्या। विंग ने बोला क्या। वांग जी ने बोला ब्रदर। विंग ने बोला हाँ आपका भाई मेरा ब्रदर लगता है, तो भाई का भाई क्या लगेगा, ब्रदर ही लगेगा ना। वांग जी जो अपनी सर को हिलाया, हाँ फिर से इस इंसान की नौटंकी शुरू। बट वांग जी ने कुछ बोला नहीं। तभी विंग ने देखा, बोला तो कैसा चल रहा है आपकी दिन। वांग जी ने देखा, बोला सही चल रहा है, तुम्हारा कैसा चल रहा है, खुश तो बहुत हो। विंग ने देखा, बोला खुश तो रहना ही पड़ता है ना भैया। तभी वांग जी ने बोला ज़्यादा भैया भैया मत करो, ये भैया कब सैया बन जाए सोच भी नहीं पाओगे। विंग ने देखा, बोला ज़्यादा ही नहीं उड़ रहे हो, ज़्यादा ही नहीं इमेजिनेशन कर रहे हैं आप। वांग जी ने बोला अरे इमेजिनेशन पे ही तो दुनिया चलता है, तो इमेजिनेशन करना थोड़ी ना बुरा है, एंड वैसे भी जो होना है वो होके ही रहेगा ना। वहीं जो वांग जी की तरफ देखा, तभी वो उठ के खड़ा हुआ बाहर जाने के लिए। तभी हमारी आइवन जो कि विंग की तरफ देखा, बोला एक मिनट तुम मेरे भैया को भैया क्यों बोल रहे थे। तभी विंग ने देखा, बोला तो क्या बोलूँ, हाँ अंकल, फादर, या फिर क्या क्या बोलूँ। तभी उसने बोला नहीं नहीं ये सब क्यों बोलोगे। तभी विंग ने बोला तो फिर क्या बोलूँ, हाँ भैया को भैया ही बोलूँगा ना। ये बोल के वो बाहर चला गया। इनको खाना रेडी करना है, आज घर पे उन लोगों की गेस्ट आया है। इवन यानली के हस्बैंड फर्स्ट टाइम उनके घर पे आए, तो ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रहा था। वो इनको मन तो नहीं कर रहा था कि इन लोगों के लिए कुछ कहने को, फिर भी घर आए मेहमान को वो थोड़ी ना भगा सकता है, फिर कुछ भी बोल सकता है, इसलिए वो चुपचाप सब कुछ कर रहा था। तभी वो अपने रूम में गया कुछ काम के लिए। तभी उसने देखा वांग जी वहाँ पे बैठा हुआ है, एंड वांग जी विंग को देख के खड़ा हुआ एंड जाके सीधा दरवाज़ा बंद कर दिया। विंग जो शॉक्ड, वो वांग जी की तरफ देखने बोला ये क्या क्या हो रहा है। वांग जी जो धीरे धीरे विंग के पास आया एंड बोला क्या। विंग ने बोला दरवाज़ा क्यों बंद किया है, बाहर बहुत सारे लोग हैं। तभी वांग जी ने बोला तुमसे कुछ बात करना है इसीलिए। विंग ने देखा, बोला क्या बात। वांग जी धीरे धीरे विंग के करीब आया एंड बोला तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो, हाँ। विंग ने देखा, बोला मैं और आपको परेशान कर रही हूँ कैसे। वांग जी ने बोला मेरे सपनों में आके मेरे हर टाइम दिमाग में घूमते हो तुम, ये सब करना बंद करो, समझ में आई ना। विंग वांग जी की तरफ देखा, क्या ये इंसान पागल है, मतलब उसके दिमाग में पहले यही आया। विंग जो कि वांग जी को शोल्डर से थोड़ा सा दूर मतलब धकेला और उसके बाद बोला बिहेव योरसेल्फ मिस्टर लान वांग जी, और रही बात आपके उस गंदे दिमाग में मुझे जाने का कोई शौक़ नहीं है, तो आप मुझे बाहर निकाल दीजिए अपने दिल से या फिर हार्ट से, कहीं से भी। वांग जी जो विंग की तरफ देखा, बोला काश कर पाती तो कब का कर देती, तुम जैसे बदतमीज़
ओमेगा को अपनी दिल में दिमाग में रखना तो नहीं चाहती, बट तुम जैसे बदतमीज ओमेगा ना अपनी दिमाग से और ना अपनी दिल से जा रहे हो। मन तो कर रहा है खींच के एक लगाओ। वही ने देखा बोला हाँ आप मुझे मारना चाहते हो? अजय ने देखा बोला हाँ, पहले दिन से तुम्हारी गाल पे एक थप्पड़ मारना चाहती हूँ, बट कह नहीं पाई, अब तो और भी नहीं कर पाऊंगा। वही ने देखा बोला क्यों भैया? अजय ने देखा और बोला क्योंकि, ये बोल के विंग के एकदम पास आ गया। विंग जो वांग जी की तरफ घूर के देखा, वांग जी जो विंग के पास है बोला तुम्हारी ये लिप्स मुझे खींच रहा है विंग, ठीक उस दिन रात की तरह। वो रात याद है ना? विंग वांग जी को धक्का मारन बोला परवट कमीना कहीं का, ये बोल के वो वहाँ से जाने लगा। और वांग जी अपनी पैंट के पॉकेट में दोनों हाथ मतलब डाल के वो हंस रहा था। विंग को मन तो कर रहा था कि इसको खींच के अभी लात मार के घर से बाहर निकाल दो या फिर इसको मार ही दो, बट वो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। कंट्रोल विंग कंट्रोल, कुछ नहीं कर सकता। ये बदतमीज परवट इंसान जो भी कह रहा है चुपचाप सुनते जा, हाँ सुनते जा, कुछ नहीं बोलेगा अभी तो, बिल्कुल भी नहीं। पूरा दिन वांग जी ने विंग को बहुत परेशान किया, बहुत ज़्यादा। आंख मारना, अजीब अजीब इशारा करना। विंग शौक था, ये इंसान इतना रूड है। वो लोगों से सुना भी था कितना रूड है, बदतमीज़ है, और ये इंसान विंग के साथ ऐसे बिहेव कर रहा है, इतना परवट, इतनी, उसे बिलीव नहीं हो रहा था। बट एट लास्ट शाम के टाइम पे शिचेन और वांग जी चला गया घर के लिए। आईवन को जाने के लिए बोला था, बट आईवन जाने के लिए तैयार ही नहीं था, तो इस वजह से उसको छोड़ के जाना पड़ा। अभी लगभग घड़ी में 9 बज रहे थे रात को, और विंग अपने फ़ोन पे स्क्रॉल कर रहा था, कुछ ऐसे वैसे ही देख रहा था। तभी उसकी माँ दौड़ के उसके रूम में आने बोला विंग विंग। विंग शॉक्ड हो गया, उसने बोला कि क्या हुआ है मम्मा? तभी उसकी माँ ने देखा, बोला वो तेरी आंटी ने कॉल किया था, जियांग चेंग को किसी ने बहुत पीटा है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनते विंग शॉक्ड, जियांग चेंग को किसी ने पीटा है? क्यों, किस लिए? मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था। तब वो विंग हॉस्पिटल में पहुंचा जियांग जिंग को देखने के लिए। जियांग जिंग टोटली उसे इग्नोर किया, मुंह घुमा लिया, उससे बात ही नहीं कर रहा था। विंग शॉक्ड, अरे उसने क्या किया, उसके साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? एंड हमारी विंग एंड मैडम यू आया था। यार्ली को घर पे अकेला रख के वो नहीं आ सकता था, इसलिए उसके फादर घर पे था, बट साथ में आईवान आ गया था। विंग ने कितनी बार बोला मत आओ, बट उसकी माँ पता नहीं ये आईवान के साथ क्या ही चल रहा है। उसकी माँ ने बोला नहीं नहीं बेचारा अकेला रूम में क्या करेगा, लेके चलते, हॉस्पिटल में कौन लेके आता है। अभी कैसे बैठा हुआ है विंग ने देखा, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैडम ने कुछ टाइम बातें किया, उसके बाद वो लोग बाहर चले गए थे, बट आईवान नहीं गया था। विंग जो कि जियांग जिंग के कम पास गया एंड उसकी तरफ देखकर बोला मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है, हाँ, और ऐसे मुंह लटका के क्यों देख रहे हैं मुझे, क्या चल रहा है, हाँ मेरे साथ ऐसे इतनी एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है तू, हाँ क्या चल रहा है? तभी हमारी जियांग जिंग ने देखकर बोला मुझे तेरी फेस नहीं देखना, तू यहाँ से जा। विंग ने देखकर बोला क्यों, किस लिए? तभी हमारी जियांग जिंग कुछ बोल नहीं चाहता, उसकी नज़र गया आईवान की तरफ। तभी विंग आईवान की तरफ देखा, आईवान के पास गया, बोला आईवान तुम बाहर जाओ, मुझे उसके साथ कुछ बात करना है। आईवान ने कुछ बोला नहीं, खड़ा हुआ, जाते जाते वो जियांग जिंग की तरफ घूरना नहीं भूला, बाहर गया। तभी विंग जो जियांग जिंग के पास है बोला चल अब बता मुझे क्यों एटीट्यूड दिखा रहा है और ऐसा हालत हुआ क्यों, हाँ? तभी हमारी जियांग जिंग जो कुछ नहीं बोल रहा था वो विंग की तरफ देखा, बोला तू यहाँ से जा, मुझे तेरे साथ बात ही नहीं करना, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। विंग को बहुत गुस्सा आया, वो बाहर तक गया, दरवाजे की तरफ गया। उसके बाद वो फिर से आया और बोला जियांग जिंग के बच्चे, ये बोल के जियांग जिंग के जहाँ पे चोट लगा था ना, विंग ने वहाँ पे बहुत ज़ोर से दबाया। जियांग जिंग बोला आ क्या कर रहा है, मर जाऊंगी। तभी विंग ने देखा, बोला मर जा, मन तो कर रहा है मार ही दो, सच सच बता क्या हुआ है, मुझसे अगर कुछ भी छुपाया ना कसम से यहाँ पे दफना के जाऊंगी। तभी जियांग जिंग ने देखा, बोला तू क्या जानना चाहता है, हाँ तू यहाँ से जा, तुझसे मुझे कुछ बात ही नहीं करना। अब विंग ने देखा, बोला बता क्या हुआ है, तू मेरे साथ ऐसे एटीट्यूड दिखा रहा है कि जैसे कि मैंने तेरी यह हालत किया है। तभी जियांग जिंग ने देखा, बोला तूने मेरी ये हालत नहीं किया, बट तेरे ही कारण मेरी ये हालत हुआ है। विंग ने देखा, बोला हाँ इसका क्या मतलब है? तभी जियांग जिंग अपने फ़ोन को बाहर निकाला एंड उसमें से एक वीडियो क्लिप चालू किया। विंग उस वीडियो को अच्छे से देखा तो उसे याद आया ये तो उसी दिन की फुटेज है जहाँ पे वांग जी उसे किस कर रहा था। ये देख के विंग शॉक्ड, उसकी तरफ देखकर बोला वेट ये। तभी जियांग जिंग ने देखा, बोला हाँ कल मेरे पास ये वीडियो किसी ने सेंड किया था एंड वो देखने के बाद मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उस लड़के को बोला कि ये सब एडिट है, मैं ये सब बिलीव ही नहीं करती। तो उसने और कुछ फ़ोटो भी भेजा जूम करके, तब मुझे समझ आया कि ये रियल है। तभी मैंने उसको बताया कि आई डोंट केयर, क्योंकि मैं तुझे पसंद करती हूँ, ये सब कुछ भी हो मैं तेरे ऊपर बिलीव करती हूँ। तभी विंग उसकी तरफ घूर के देखा, तभी हमारी विंग ने देखा, बोला हो गया? तभी उसने बोला नहीं। तो फिर
तो फिर वो आगे नहीं बोल पा रहा, तो इन्हें बोला कंटिन्यू कर। तभी उसने बोला तो कल, मतलब कल नहीं, आज ही मैं सुबह के टाइम पे बाहर गई थी, तभी अचानक से एक इंसान मेरे पास आया, बिना बात के मुझे बहुत पीटने लगा। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। तब वो जाते जाते मुझे बोला, यानली शीजिए कि भाई से या फिर अपनी कज़न से कज़न की तरह रहो, अगर थोड़ा सा भी करीब आने की कोशिश किया तो सेकेंड टाइम जिंदा ज़मीन पे गाड़ दूंगी। तभी वही ने देखा, बोला इसने किया, मतलब लान वांगजी ने तुझे पीटा है। चेंग चेंग अपनी सर को नोट किया। वही ने बोला हाँ, तू मुझे बोलता है तू मुझसे प्यार करता है, मेरे लिए पागल है, और लान वांगी के थोड़ा मार और धमकी से पीछे हट गया। जिंग ने देखा, बोला मुझे बिल्कुल भी भड़का मत। वही ने बोला भड़काया कहा है, ये सच बात है। जिंग ने देखा, बोला नहीं, सबको पता है कि मैं बचपन से तुझे प्यार करती हूँ। वही ने देखा, बोला हाँ तो मैं थोड़ी ना तुझसे प्यार करती हूँ। तभी जिंग ने देखा, ठीक है मुझसे नहीं करती तो क्या इससे करता है। वही ने बोला नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। तभी जिंग ने बोला तो क्या मेरा एक चांस है। मैंने देखा, बोला नहीं। जिंग को थोड़ा बुरा लगा, बट विंग जिसे बहुत गुस्सा रहा था लान वांगजी के ऊपर, उसे समझ आ रहा था लान वांगजी शीजन के साथ घर पे क्यों नहीं आया था, वो इसे पीटने के लिए गया था। तभी वही सोचने लगा कि लान वांगजी के ये सब के बारे में पता कैसे चला। वो आयवन की तरफ देखा, मतलब हमारी जियांग की तरफ देखा, बोला वैसे लान वांगजी को तेरे बारे में पता कैसे चला। तभी हमारी जियांग विंग की तरफ देखा, बोला अभी यहाँ पे जो लड़का बैठा हुआ था वो इसी इंसान का भाई है ना। वही ने देखा अपनी सर को, बोला हाँ। तो उसने बोला बिलीव कर, यही वो लड़का है जो तेरी हर एक डिटेल्स को वांगजी को दे रहा है। आई थिंक ये वांगजी की डिटेक्टिव बन चुका है। विंग पीछे की तरफ देखा एंड वो हंसने लगा, एक डेविल हंसी दिया। बोला अच्छा तो लान वांगजी तुम ये गेम खेल रहे हो। उसके बाद वो घर पे आ गया था। तो उस रात वैसे ही नॉर्मली चला गया। नेक्स्ट डे सुबह विंग सीधा आयवन के पास गया एंड आयवन की तरफ देखा, बोला वैसे तुम आज से यहाँ पे पढ़ने बैठोगे, खाली दिमाग शैतान का होता है, और मुझे लगता है तुम खाली बैठ बैठ के तुम्हारी दिमाग में बहुत खुराफाती शैतानी चीज़ें चलने लगा है। अब से पढ़ने बैठोगी और तुम्हारी पढ़ाई की सारी चीज़ों को मैं देखूंगी। आयवन जो विंग की तरफ देखा, बोला नहीं नहीं मुझसे कुछ भी करवा लो, मुझसे पढ़ाई नहीं होगा। विंग ने बोला अब से वही करना पड़ेगा। बोला ना तुम्हारी दिमाग शैतान की होते जा रहा है, बहुत शैतानियाँ करने लगे हो। हाँ, लोगों की डिटेक्टिव बनने की कोशिश कर रहे हो ना, आज से पढ़ाई करोगे। और वो खड़ा हुआ एंड उसके बाद वो हमारी आयवन की तरफ देखा एंड बोला खबरदार अगर ये वीडियो किसी के भी पास गया तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी, या फिर ये जो चाकू देख रहे हो ना इसे तुम्हारे दिल पे बैठा दूँगी, समझ में आई ना। ये बोल के वो वहाँ से उठ के चला गया एंड दूसरी तरफ वांगजी कॉल पे था और ये सब कुछ सुन के वो हंस रहा था। वो पकड़ा गया, उसे बहुत अच्छे से समझ आ गया एंड उसे लगा भी था वो बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा एंड वही हुआ, वो पकड़ा गया। देखते ही देखते और कुछ दिन बीत गया। इन बीच में शीचेन आया था यानली को लेके जाने के लिए। यानली तो चला गया बट आयवन नहीं गया था। वो बोला उसे विंग के साथ ही रहना है कुछ टाइम यहाँ पे और। तभी विंग जो क्या ही करता, कोई जाना नहीं चाहता तो उसे थोड़ी ना भेज सकता है। तो विंग शिशेनका को देखा, बोला हमारी आयवन की जितनी भी बुक्स वगैरह से सब कुछ भेज देने के लिए विंग उसको घर पे पढ़ाएगा। तो शिशेनका ने सर को नोट किया एंड हो भी रहा था वैसे ही। इन बीच में विंग का यूनिवर्सिटी लाइफ भी स्टार्ट हो गया था। वो जियांग चैंग और बाकी उसके एक दो फ्रेंड्स थे, सारे लोग सेम यूनिवर्सिटी में चले गए थे। सेम यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन मिल गया था। वो सारे लोग हैप्पी थे। विंग जो कि हैप्पी था अपनी लाइफ को लेके, वो पूरा दिन ऐसे ही बिता देता था क्योंकि अभी तक उसकी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ था एंड हमारी आयवन को पढ़ाता था। उसका दिन अच्छा ही चल रहा था, उसके मुताबिक तो सही चल रहा था। कल से उसकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होगा, वो बहुत एक्साइटेड था। चलो न्यू लाइफ, न्यू यूनिवर्सिटी, न्यू तरीके से एंजॉय करेंगे। विंग के लिए तो यही है, उसका हर एक दिन उसके लिए न्यू लाइफ है। तो कल भी न्यू लाइफ ही होगा। वो रात को एकदम अच्छे से सब कुछ प्रिपरेशन कर रहा था और आयवन बैठ के विंग की ये सारी हरकतों को देख रहा था। वो सब कुछ नोटिस करता था। इवन वो पूरा दिन विंग की हर एक चीज़ को, हर एक डिटेल्स को वो वांगजी को बताता है। ये उसकी काम बन चुका है। हाँ, इसीलिए तो वो नहीं गया। उसे लगा कि अगर वो यहाँ से चला जाएगा तो वो विंग की डिटेल्स नहीं बता पाएगा एंड विंग उसके भाई के लाइफ से गया। और ये रिक्स वो नहीं होने दे सकता, बिल्कुल भी नहीं। साम दाम दंड भेद कुछ भी पार करे,
वांग जी और विंग की शादी होना ही होगा। वांग जी को विंग को पटाना ही पड़ेगा। देखते ही देखते विंग की यूनिवर्सिटी लाइफ स्टार्ट हो गया था। विंग जो यूनिवर्सिटी जाता था, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहा था, सब कुछ नॉर्मली चल रहा था। बट हर दिन 2-3 बार वांग जी विंग को फ़ोन करना नहीं भूलता था। वांग जी जब भी विंग को फ़ोन करता था, विंग बात करता था बहुत टेढ़ी टेढ़ी तरीके से, उससे ज़्यादातर इग्नोर करता था। हाँ, ऐसे ही सब कुछ चल रहा था। आज विंग के कॉलेज में एक फंक्शन था। विंग बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुआ था, एक ब्लैक कलर की टी शर्ट पहन के, एक मतलब जीन्स एंड बहुत बहुत अलग लग रहा था, बहुत ज़्यादा वो हैंडसम लग रहा था। आईवन जो चुपके से विंग की कुछ पिक्चर्स क्लिक किया एंड उसके बाद वो वांग जी को भेजा और बोला, तुम्हारी बटरफ्लाई हाथ से निकल रहा है, जल्दी से समेट लो नहीं तो उड़ जाएगा। हमारी विंग जो देखा था, आईवन उसकी पिक्चर भेजा है एंड ये पिक्चर भेज के वो क्या करेगा उसे बहुत अच्छे से पता है। बट उसने कुछ बोला नहीं, चलो जो कहना है करे, उसे क्या। वो घर से निकल गया था और वो यूनिवर्सिटी पहुंचा। उसके बाद अपनी फ्रेंड्स के साथ बहुत इंजॉय किया, बहुत सारी चीज़ें किया। एंड जब वो रात के टाइम पे घर में आ रहा था ना, क्योंकि अभी घर की मतलब 7 बज रहे थे, वो जब आ रहे थे ना टैक्सी से, घर के सामने उतरा, तभी उसने नोटिस किया एक कार जो उसके घर के ठीक थोड़ा सा दूरी खड़ा था। विंग उस कार को देख के उसे थोड़ा अजीब लगा। अरे ये कार उसने देखा है, किसका है? उसे याद आया, लानवांग जी, क्या ये लानवांग जी का कार है? उसे थोड़ा सा अजीब लगा, इसलिए वो चल के उस कार के पास गया एंड वो झुक के अंदर देखने ही वाला था, तब भी उस कार की दरवाज़ा खोला एंड एक इंसान उसके हाथ खींच के उसके अंदर बिठा दिया। विंग बहुत शॉक्ड हो गया था, ये इतनी जल्दी हुआ। वो हड़बड़ा गया क्योंकि कार के अंदर लाइट नहीं था, तो वो हड़बड़ा गया, कौन है क्या है, वो डर गया था। तभी वांग जी बोला, रिलैक्स, मैं हूँ। विंग जिसे समझ आ गया ये मैं हूँ कौन। तभी वांग जी कार स्टार्ट किया एंड वो कार लेके वहाँ से जाने लगा। विंग जिसे थोड़ा डर लग गया था, ठीक इसी तरीके से उसकी बहन को भी तो उठा के लेके गया था ना शिचैन। वो डर के मारे वांग जी की तरफ देखकर बोला, लाइट चालू करो, लाइट चालू करो। तभी वांग जी लाइट चालू किया। वांग जी की तरफ देखकर बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? हाँ, क्या मतलब है कि क्या चल रहा है दिमाग में? वांग जी ने बोला, रिलैक्स, मैं मेरे भाई जैसे हरकत नहीं करूँगी, तुम्हें यहाँ से उठा के नहीं लेके जाऊँगी, जस्ट तुमसे बात करना है। तभी विंग जो बोला, नहीं बहुत लेट हो गया है, मॉम टेंशन करेगा। वांग जी ने बोला, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, कुछ टाइम की बात है। विंग जो वांग जी की तरफ देखा, वांग जी थोड़ा सा सीरियस बिहेव कर रहा था, थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था, इसीलिए विंग कुछ बोला नहीं, वो चुपचाप बैठा हुआ था। कुछ ही टाइम में वांग जी एक सुनसान रोड की तरफ जाके कार को रोक दिया। उसके बाद वो चुपचाप अपनी आंखों को बंद करके बैठ गया। विंग तो कुछ टाइम तक वांग जी को देखा, इस इंसान के दिमाग में चल क्या रहा है, उसे यहाँ पे लेके क्यों आया है, वो वही सोच रहा था। वांग जी ने बोला, तो बहुत इंजॉय कर रहे हो लाइफ को? हाँ, बहुत सारी फ्रेंड भी बना है, अल्फा ओमेगा बर्ड की तरह खुलेआम जी रहे हो, है ना? वहीं जो वांग जी की तरफ देखकर बोला, तुम्हें मेरी सारी चीज़ें पता है? वांग जी ने बोला, क्यों? शौक लगा? विंग ने बोला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तभी वांग जी विंग की तरफ देखा, विंग ने बोला, क्या? वांग जी ने बोला, चलो ना शादी कर लेते हैं। विंग जो हसन बोला, पागल हो क्या तुमसे, और मैं करूँ शादी? वांग जी ने बोला, क्या खराबी है मेरे अंदर? विंग ने बोला, लैन हो तुम? वांग जी ने बोला, सरनेम चेंज कर लो क्या? विंग ने बोला, क्या होगा, खून तो वही है ना? वांग जी ने बोला, ये तो बदल नहीं सकती, इसे इसी नाम के साथ, इसी खून के साथ तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। विंग जो उसके तरफ देखकर बोला, घर पे लेके चलो मुझे। वांग जी ने बोला, कुछ टाइम रुक जाओ ना, तुम्हें मन भर के देख लूँ। कितनी टाइम हो गया तुम्हें मन भर के देख नहीं पा रही हूँ। विंग ने देखा और बोला, क्यों? मेरे खाने से लेके उठने तक, बैठने तक, सोने तक सब पिक्चर्स ही तुम्हारे पास जाता है, तब मुझे नहीं देखते? वांग जी ने बोला, वैसे देखना और सामने से देखना अलग बात है। विंग ने देखा और बोला, आग के साथ मत खेलो वांग जी, हवा में मत उड़ो, अगर नीचे गिरोगे ना बहुत जोर से गिरोगे, संभाल नहीं पाओगे अपने आप को। वांग जी ने बोला, मैं तो उस दिन से अपने आप को संभाल नहीं पाई थी, जिस दिन तुमने मेरी शर्ट के एक एक बटन को खोल के मुझे पूछ रहे थे जब मैं बेहोश थी। उसी दिन से ही तो मैं तुम्हें अपना बना लिया था, अपना मान लिया है, अब कैसे अपने आप से दूर भटाओ? तभी हमारी विंग जो वांग जी के तरफ देखकर बोला, गाड़ी चलाओ, मुझे घर पे छोड़ के आओ। वांग जी
जो कि बोला नहीं रुको। विंग ने बोला मुझे घर छोड़ के आओ नहीं तो मैं उतर रही हूँ। ये बोल के वो मतलब दरवाज़ा खोल के बाहर जाने ही वाला था, तभी वांग जी उसे एकदम खींचा और उसे इतनी ज़ोर से खींचा कि विंग एकदम जाके वांग जी के सीट में, वांग जी की गोद में ही बैठ गया। विंग बहुत शॉक्ड हो गया। वो वांग जी की तरफ देखा, वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था, विंग उठने की कोशिश किया तो वांग जी उसे एकदम अच्छे से उसकी कमर से पकड़ लिया। विंग ने बोला ये क्या बदतमीजी है। वांग जी ने बोला क्या, मैंने तो अच्छे से बोला था मुझे तुम्हें देखना है, तुम मुझे देखने नहीं दे रहे थे और उसके बाद तुम खुद आके मेरे गोद में बैठे हो। विंग ने बोला मैंने गोद में नहीं बैठा, तुमने मुझे खींचा। हमारी वांग जी ने बोला तो तुम बैठे तो हो ना, देखो। विंग जो गुस्से में वांग जी की तरफ देखा, वांग जी जो विंग की एकदम पास आया बोला क्या हुआ, हाँ गुस्सा आ रहा है। बिलीव मी तुम्हारी ये गुस्सा मुझे और भी अच्छा फील कर पाता है। जब भी तुम गुस्सा करते हो, मुझसे एटीट्यूड तरीके से बात करते हो, इस दिल में सुकून मिलता है विंग, बहुत ज़्यादा। तभी विंग जो वांग जी की तरफ देखा एंड विंग उठने ही वाला था, तभी वांग जी विंग को एकदम खींच लिया एंड उसके बाद वो विंग के लिप्स पे अपने लिप्स को डाला एंड वो उसे किस करने लगा एंड तभी उसने उसी टाइम की 3-4 पिक्चर्स भी क्लिक कर लिया। हाँ, वो अपनी हाथों से, एक हाथों से विंग को पकड़ा, अपनी मुंह से विंग को किस कर रहा था एंड दूसरे हाथ से विंग का कुछ उस दोनों की पिक्चर क्लिक कर लिया। विंग, ये चीज़ इतना सडन हुआ, विंग शॉक्ड हो गया। वो जल्दी से वांग जी से हटा एंड वो वांग जी की तरफ घूर के देखा एंड बोला ये क्या हरकत है। हाँ हाँ मैं तो भूल ही गई थी, तुमने जियांग चेंग को हमारी वो वाली पिक्चर कैसे भेज सकते हो। वांग जी ने देखा बोला देखो वो वाला पिक्चर क्लियर नहीं था बट ये तो एचडी पिक्चर है एकदम क्लियर। विंग जो वांग जी की तरफ देखा बोला डिलीट करो इसे अभी के अभी। वांग जी ने बोला तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं इसको सीधा तुम्हारी डैड के पास भेजूंगी, मज़ा आएगा ना। ये देखने के बाद तुम्हारी डैड क्या करेंगे, लेट मी गेस, हम दोनों को पकड़ के शादी करवा देंगे, मज़ा आएगा। अब मैं क्या करूँ। वही ने देखा बोला नहीं ऐसे मत करना प्लीज़। भांजी ने देखा बोला तो एक काम करो, चुपचाप यहाँ पे बैठे रहो और मुझे देखने दो। विंग चुप से, गुस्सा तो बहुत आ रहा था बट उसने कुछ नहीं बोला। वो वांग जी की तरफ घूर के देखा, वांग जी को मन में हंसी आ रहा था विंग के गुस्से से, बट उसे क्या, उसे जो करना है वो वही किया। जी लगभग 10 मिनट से विंग को उसी तरीके से बैठा के रखा है एंड उसे देख रहा है। अभी विंग वांग जी की तरफ देखकर बोला देखो 8 बजने वाला है, मुझे घर जाना पड़ेगा, समझ रहे हो मेरी बात को, नहीं तो मॉम जियांग जी को कॉल करेगा एंड जियांग जी से पता चल गया तो बहुत हंगामा होगा, मुझे घर छोड़ के आओ। वांग जी ने देखा बोलो ओहो वो बड़ी बास्टर्ड जियांग चेंग हमेशा बीच में आ जाता है। वही ने देखा बोला शट अप, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। उसने बोला मन तो कर रहा है कि उसको मतलब मैं उगांडा भेज के आऊँ। वही ने देखा बोला क्यों, उसने क्या किया। उसने बोला मेरी प्यार की दुश्मन है। तभी हमारी वांग जी की तरफ वही ने देखा बोला ओ प्लीज़ जस्ट शट अप, ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी ने देखा बोला ऐसा होना भी नहीं चाहिए, अगर ऐसा हुआ वो तुम्हारे करीब आया तो मैं उसको मार दूंगी। विंग घूर के देखा बोला वट एवर, मुझे घर पे छोड़ो। तो वांग जी उसके बाद विंग को घर पे छोड़ दिया था। विंग वांग जी की तरफ देखा बोला ऊपर नहीं जाओगे। वांग जी ने बोला नहीं, तो विंग ने कुछ नहीं बोला, वो ऊपर चला गया था। एंड उसके बाद वांग जी लगातार बार बार उसके लिए इस शहर में आ रहा था। विंग जो वांग जी को कुछ बोल नहीं रहा था, उसे इग्नोर ही कर रहा था ज़्यादातर टाइम पे। विंग कॉलेज जाता था, यूनिवर्सिटी जाता था तो वांग जी वहाँ पे आ जाता था। विंग मतलब हर टाइम देखता था वांग जी उसके घर के पास आ गया है। उनको बहुत गुस्सा तो आ रहा था बट वो ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं रहा था वांग जी को। वांग जी को जितना भी इग्नोर कराए वांग जी सुधार ही नहीं रहा था। इनको समझ नहीं आ रहा था ये इंसान इतना ज़्यादा परपट, इतना ज़्यादा मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। वो इतनी तरीके से वांग जी को समझाने की कोशिश किया है उसे दूर रहने के लिए, बट वांग जी समझ ही नहीं रहा है। याली उसके बच्चों को लेके, पूरे फैमिली को लेके उसके घर पे आने वाला है, तो इनको समझ आ गया कि वांग जी भी आने वाला है। तो सुबह से सारी तोड़ मतलब सब कुछ चल रहा था। आईवन जो कि सब कुछ देख रहा था। तभी याली उसके सारे घर वाले वहाँ पे आ गए थे तो वांग जी वहाँ पे नहीं था। ये देख के विंग को अजीब लगा कि रे ये कहाँ गया, आया क्यों नहीं, बट उसने ज़्यादा कुछ मतलब रिएक्ट नहीं किया। तो उसके बाद वो पूरा टाइम बेबी के साथ ही बिजी था। एंड आज ली हुआ और गाँव से सरन भी आया था। विंग लीवा को देखा, लीवा उसे कुछ अजीब तरीके से देख रहा था। तभी विंग के दिमाग में कुछ खुराफाती आइडिया आया। वो थोड़ा सा जो है ना अपनी बेली के ऊपर हाथ रख के चल रहा था। इवन वो अपनी बेली के ऊपर हाथ रख के बैठ भी रहा था। शायद
वो लीवा को समझाने की कोशिश कर रहा था वो प्रेग्नेंट है, ऐसा कुछ। वो तो मजाक में ये सब कुछ कर रहा था, उसे बहुत मज़ा आ रहा था। लीवा जब उसे समझ आया विंग क्या प्रेग्नेंट है, उसकी फेशियल रिएक्शन चेंज हो गया था। विंग हंसने लगा और मन में बोला ये सीन देखने के बाद ये औरत जाके ज़रूर कोई तमाशा करेगा और लान वांगजी की शादी करवाने की कोशिश भी करेगा, मज़ा आएगा। लान वांगजी देखो फिर से मैं तुम्हारी पत्ता काट दिया, अब पूरे घर वाले तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे तुम्हारी शादी के लिए, मज़ा आएगा। जो लीवा के पास गया बोला आंटी अब कैसे हो। लीवा उसे अजीब तरीके से देख रहा था। तभी विंग थोड़ा वॉमिटिंग करने की कोशिश किया, लीवा और भी चौंक गया। विंग बोला मैं थोड़ा वॉशरूम जाके आती हूँ, ये बोल के वो जा रहा था एंड डेविल की तरह स्माइल कर रहा था। लीवा जो सोचने लगा वांगजी एंड उसे उस दिन छत पे देखा था, उसके बाद विंग को एक बार सुबह सुबह नहाते हुए भी देखा था। क्या क्या ये बच्चा वांगजी का तो नहीं है, ये सोचते उसकी दिमाग घूम गया, उसका फेशियल रिएक्शन चेंज हो गया था और ये सारी चीज़ विंग ने नोटिस किया था बहुत अच्छे से। तो उसके बाद सारे लोग चले गए थे सिवाय हमारी यानली और आईवान के, वो लोग रुक गए थे। घर पे जाने के बाद शायद उसने कुछ किया था, वांगजी आधे रात को विंग को कॉल किया था एंड बोला क्या तुम कभी सुधरोगे नहीं। विंग जो बोला क्यों, मैंने क्या किया। वांगजी ने बोला तुमने आंटी को क्या इशारा किया, हाँ तुम प्रेग्नेंट हो। विंग ने बोला हाँ नहीं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आपको लगता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। आई थिंक आपके फैमिली में ही आंखों में प्रॉब्लम है। उस दिन जब फर्स्ट टाइम आपने मुझे देखा था आपको भी तो लगा था मैं प्रेग्नेंट हूँ, शायद इसीलिए आपको आंटी को भी लग गया। वांगजी को याद आया हाँ फर्स्ट टाइम जिस दिन वो विंग से मिला था उस दिन उसे लगा था विंग प्रेग्नेंट है, बट वो शॉक्ड है विंग को कैसे ये चीज़ पता चला। विंग ने हंसन बोला मुझे सब कुछ पता होता है लान वांगजी। वांगजी ने बोला तुमने जानबूझ के ऐसा किया ना, जैसे घर वाले मुझे प्रेशराइज करे शादी के लिए। विंग ने बोला क्या कर रहा है, क्या ओमेगा देख रहा है, क्या मैं भी कोशिश करूँ। वांगजी ने देखकर बोला हाँ तुम्हें कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एट लास्ट मेरे घर वाले घूम फिर के तुम्हारे पास जाएंगे शादी के लिए, क्योंकि मेरे कुंडली में तुम बैठ चुके हो। एंड मेरी कुंडली जो देखा था ना उसने बोला था कि घूम फिर के विभूषण से ही तुम्हें शादी करना पड़ेगा। विभूषण कितना भी चाल चल ले, कितना भी कुछ कर ले, तुम्हारी डेस्टिनी में विभूषण नाम का वो बटरफ्लाई बैठ चुका है, अब वो उड़ के नहीं जाएगा। विंग को गुस्सा आया, गुस्से में वो फ़ोन को काट दिया एंड मन में बोला परवट कमीना कहीं क्या। विंग सुबह सुबह तैयार होके यूनिवर्सिटी के लिए मतलब बाहर गया था। मतलब जब घर के बाहर गया ना उसने देखा वांगजी की कार खड़ा है और तभी वांगजी विंग को कॉल किया एंड बोला विंग मुझे तुमसे कुछ बात करना है। विंग जो कि उस घर की तरफ देखकर बोला अभी मैं बिज़ी हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी जाना होगा। वांगजी ने बोला बस कुछ मिनट। तभी विंग ने बोला नहीं मैं जा रही हूँ, ये बोल के वो यूनिवर्सिटी चला गया था। उसके बाद वो पूरा टाइम यूनिवर्सिटी में था, क्लास किया, उसके बाद अपनी फ्रेंड्स के साथ इंजॉय किया, थोड़ा घूमने भी गया था। रात के 7 बजे वो जब घर पे आया तो उसने देखा कार नीचे खड़ा है। विंग सोचा कि शायद वांगजी ऊपर होगा। वो जब ऊपर गया तब उसने देखा लिविंग रूम खाली है। आईवान जो कि लिविंग रूम के एक सोफे में बैठ के फ़ोन पे कुछ कर रहा है एंड तभी विंग आसपास देखा अरे लान वांगजी कहाँ है, उसकी कार तो उसने नीचे ही देखा था ना। तभी विंग जब अपने कपड़े चेंज किया रूम में देखा उसकी शीजी एक रूम में बैठा हुआ है, दूसरी रूम खाली है, तीसरी रूम विंग का है। तो वो लान वांगजी क्या ऊपर नहीं आया, वो यही सोचने लगा। तभी वो आईवान के पास गया बोला हे तुम्हारी भाई क्या ऊपर नहीं आया। तभी चैंग चैंग मतलब हमारी आईवान ने देखा बोला मुझे क्यों पूछ रहे हो, जाके उनसे ही पूछो ना। तभी वो जो आईवान की तरफ देखा एंड वो मन में सोचा क्या वांगजी सुबह से लेके शाम तक नीचे ही था, वो क्या मेरे लिए वेट कर रहा था। ये सोचते ही विंग जल्दी से नीचे गया। वांगजी कार के पास 2 बार नॉक किया, वांगजी दरवाज़ा खोल दिया था। विंग जो कि अंदर गया एंड वांगजी की तरफ देखा। वांगजी का फेस थोड़ा मायूस सा था, थोड़ा सा सूख गया था। तभी विंग ने देखा बोला ऊपर क्यों नहीं गया। वांगजी ने बोला ऊपर जाने के लिए थोड़ी ना आई थी तो तुमसे मिलने। विंग ने देखा बोला ये ज़्यादा नहीं हो रहा है। वांगजी ने बोला नहीं। विंग ने बोला क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो, हाँ जब पता है मैं तुम्हें नहीं चाहती, मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ। वांगजी ने बोला मैं भी तो चाहती हूँ तुमसे दूर रहना, बट कर क्या पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। तुम बार बार मुझे खींच रहे हो अपने पास, क्यों कर रहे हो, हाँ क्यों मुझे खींच रहे हो, मुझे खींचना बंद करो। तभी विंग एक लंबा सा ब्रीथ लेन बोला देखो लान वांगजी। वांगजी विंग की तरफ देखा बोला देख तो रही हूँ तुम्हें बहुत सुकून मिल रहा है,
बहुत ज़्यादा। विंग एक लंबा सा ब्रेक लिया। इस इंसान को वो क्या बोले, कैसे समझे, उसे समझ नहीं आ रहा था। ये इंसान उसकी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है। विंग जो वांग जी की तरफ देखा बोला, घर जाओ। वांग जी ने बोला, तुम्हें लेके जाना चाहती हूँ। विंग ने बोला, ये पॉसिबल नहीं है। वांग जी ने बोला, क्यों? विंग ने बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहती। वांग जी ने बोला, क्या कभी चाह सकते हो? विंग ने बोला, नहीं। वांग जी मायूस होकर विंग की तरफ देखने लगा। विंग जो कार से निकल गया, वो कुछ बोलना नहीं चाहता। वो और किसी तरीके से इस इंसान को समझाना नहीं चाहता। उसके बाद और कुछ दिन बीत गया। वांग जी जो कि विंग को कॉल भी नहीं किया था, विंग से बातें भी नहीं कर रहा था। विंग को लगा कि शायद उस दिन कुछ बिहेवियर के कारण वांग जी ऐसा कराए। विंग को लगा कि ठीक है, चलो दूर तो हो गया, वही काफ़ी है। ऐसे ही देखते देखते लगभग 2 हफ्ता बीत गया था। मतलब याली घर पे चला गया था, उसकी साथ में आईवान भी चला गया था। विंग आज उसकी यूनिवर्सिटी में एक कॉन्सर्ट था, एक जहाँ पे विंग की फेवरेट सिंगर आने वाला था, इसलिए विंग शाम के टाइम पे तैयार होके कॉन्सर्ट के लिए चला गया था। एंड जब वो कॉन्सर्ट पे गया तो वहाँ पे जियांग किम, उसकी सारे फ्रेंड्स थे, सब लोग इंजॉय कर रहे थे। देखते ही देखते शाम हो गया था एंड वहाँ पे बहुत धक्का मुक्का चल रहा था। तभी विंग को किसी ने एक धक्का मारा था। मतलब सब लोग डांस कर रहे थे ना, तो धक्के से विंग गिरने ही वाला था। तभी एक स्ट्रॉन्ग हैंड ने विंग के कमर को पकड़ लिया। विंग अपनी आंखों को बंद कर लिया था। उसे तो लगा तो वो गिर जाएगा, बट नहीं, किसने उसे पकड़ लिया। वो जल्दी से उस इंसान की तरफ देखा तो लान बांग जी खड़ा था। लान बांग जी को देख के विंग शॉक्ड हो गया, ये इंसान यहाँ पे कैसे आया? वो वांग जी की तरफ देखा। इतनी ज़ोर से म्यूजिक चल रहा था ना, तो वो बात नहीं कर पा रहा था। तभी वो वांग जी कानों के पास गया और बोला, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी ने बोला, तुम्हें प्रोटेक्ट करने आई हूँ। तभी विंग ने वो देखा और बोला, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी अभी तक विंग की कमर को नहीं छोड़ा था। वांग जी विंग की तरफ देखा और बोला, अभी तो ज़रूरत पड़ा ना मेरी। वांग जी की आंखों में देखा, कुछ तो गहराई था आज वांग जी की आंखों में, बट विंग ज़्यादा केयर नहीं किया। तभी वांग जी ने बोला, तुम्हारी फ्रेंड्स कहाँ है? विंग ने आसपास देखा और बोला, वो लोग पता नहीं। तभी भांजी जी ने देखा और बोला, ऐसे अकेले इस जगह पे खड़े होकर डांस क्यों कर रहे हो? विंग ने देखा और बोला, एक्चुअली मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं उससे अलग हो गई। भांजी ने देखा और बोला, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तुम इंजॉय करो। भांजी ने देखा, विंग ने देखा बोला, इसका कोई ज़रूरत नहीं, आप जा सकते हो। भांजी ने बोला, तुम कब घर जाओगे? विंग ने देखा बोला, कुछ टाइम बाद। तो उसके बाद विंग अपनी फ्रेंड्स को ढूंढ लिया, उनके पास जाके खड़ा हुआ। वांग जी जो विंग के ठीक बगल में ही खड़ा हुआ। जियांग जियांग विंग को देखा, मतलब वांग जी को देखा, बट उसने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। उसके बाद सारे लोग इंजॉय कर रहे थे। देखते ही देखते घड़ी में 10 बज चुका था। विंग को कोई होश ही नहीं था। तभी वांग जी विंग के पास है बोला, विंग कहीं नहीं जाना क्या? बहुत लेट हो चुका है। विंग जो सुन नहीं पाया था वांग जी की बातों को, तभी वांग जी विंग को खींचा बोला, विंग ने देखा, बोला क्या हुआ? वांग जी ने बोला, 10 बज चुका है। विंग घड़ी की तरफ देखा, बोला, ओह शिट, 10 बज चुका है, मुझे तो होश ही नहीं था। तभी विंग के फ़ोन पे कॉल आया एक अननोन नंबर से। विंग जो वांग जी की तरफ देखे, उस नंबर की तरफ देखा तो वो बाहर जाने लगा। इतनी रात को शायद उसके फादर ने ही कॉल किया होगा, बट ये किसका नंबर है? वो लोग शायद टेंशन कर रहे होंगे। ऐसे भी वो लोग तो हॉस्पिटल गए थे उसके फादर की ट्रीटमेंट के लिए, तो वो लोग घर पे आ गए होंगे, या फिर शायद अभी भी वो लोग हॉस्पिटल में ही हैं और विंग की फ़ोन पे कॉल नहीं लग रहा होगा, इसीलिए उन्होंने दूसरे नंबर से कॉल किया होगा, शायद अर्जेंट है। ये सोच के वो कॉन्सर्ट से थोड़ा बाहर निकल गया था। वांग जी भी उनके पीछे पीछे ही गया। तो उसके बाद विंग फ़ोन को रिसीव किया एंड वो हेलो बोला। अपोजिट साइड से क्या बोला नहीं पता, बट विंग जिसके हाथों से फ़ोन नीचे गिर चुका था, वो वांग जी की तरफ देखा। वांग जी विंग की रिएक्शन देख के वो शॉक्ड हो गया। क्या हुआ? विंग की तरफ देखा, बोला, विंग क्या क्या हुआ है? विंग ने बोला, मॉम, डैड। बस वो इतना ही बोल पाया। और आज की पार्ट हमारी यहाँ पे स्टॉप होता है एंड नेक्स्ट पार्ट बहुत इमोशनल होने वाला है, बहुत हार्ट टचिंग होने वाला है और लास्ट पार्ट होगा। एंड हम देखेंगे विंग एंड वांग जी की शादी कैसे होता है, क्या क्या होता है, ठीक है। और आज की पार्ट आप लोगों को कैसा लगा होगा, आप लोग ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलो आज के लिए मैं इस पार्ट को यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। बाय बाय।